मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 8 मई 2026 है और अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उनके जो सदर हैं ट्रंप, जो पाकिस्तान का मतलब अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेके जो झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ ही अब बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी वो बात कर रहे हैं उनका भांडा फोड़ दिया है अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने। और अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस कहती है कि जनाब ईरान जो है, वो ट्रंप ने जो हॉर्मज़ का ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वो कई महीनों तक उसको बर्दाश्त कर सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी सुलह करने की। और ट्रंप को ज़ाहिर-सी बात है, वाज़े तौर के ऊपर पता चल रहा है कि आसिम मुनीर ही ये कह रहा है कि सर जी ऑल ओके है, फ़िक्र नहीं करनी है आपने। इसीलिए कोर कमांडर्स आसिम मुनीर को पढ़े। कल मैंने कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम किया, उसमें आपको बताया कि आसिम मुनीर को मजबूर किया गया कि बयान जारी करे कि ये तुम पागलपन जो कर रहे हो कि इस ईरान और अमेरिका की जंग में हम दोनों साइडों में किसी के साथ नहीं है। आपके कहने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बयान जो बंदा जारी करता है, वो डीजी आईएसपीआर, वो इस वक्त उसको पूरी की पूरी कौम झूठा कहती है। लेकिन बहरहाल अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास, कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की असेसमेंट जो है, वो व्हाइट हाउस को दे दी गई है इतलात के मुताबिक। और उसको कहा गया है कि ईरान के पास अब भी काफी बड़ी तादाद के अंदर, जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि उनके पास खत्म हो गए हैं मिसाइल्स, काफी बड़ी तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनके आर्सनल मौजूद हैं। ये एक खुफिया कॉन्फिडेंशियल सीआईए की रिपोर्ट जो है, और वो दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को और यूएस पॉलिसी मेकर्स को। और वो गुज़िश्ता रोज़ दी गई है रिपोर्ट। और इसके ऊपर अब जो है वो खबर बाहर आ चुकी है। इसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ ऑलरेडी कर दी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह गया है कि ईरान जो है, वो कई हफ्ते तक मज़ीद अमेरिका की नेवी का ब्लॉकेड बर्दाश्त कर सकता है, और उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो हथियार फेंके। कम से कम भी 4 महीने का टाइम दिया गया है, और 4 महीने क्या, यहाँ पे 4 हफ्ते भी जो है वो अमेरिकी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर 4 महीने वो मज़ीद कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रंप इलेक्शन मिड टर्म हार जाएगा। और ये रिपोर्ट जो है उनकी अपनी सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को बताई है, जो कि बार-बार बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं, वी वन, वी वन, वी वन। The favorite field marshal told me we won. I'm sorry, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो सीआईए का रिपोर्ट है, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जो रिपोर्ट है, जो खुफिया असेसमेंट है ईरान के ऊपर, वो ये कहती हैं कि जो भी सदर ट्रंप या उनके वार के जो वजीर हैं पीट हेग्सेट जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल हकीकत के से करीब नहीं है। और उनकी अपनी अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ये बात उन तक पहुंची है कि तेहरान अब भी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी, इतने ज्यादा हमलों के बावजूद मैसिव एक उसके पास मौजूद है। और इजरायली बम्बारमेंट और अमेरिका की बमबारी के बावजूद जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब भी ईरान के पास 75% अभी भी, जो जंग से पहले उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, उसका 75% अब भी पड़ा हुआ है। और तकरीबन 70% उनके पास मोबाइल लॉन्चर्स अभी भी उनके इंटैक्ट हैं, मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं। और ये जो मजीद इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि सबूत अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये मिले हैं कि ईरान की जो हुकूमत है, रजीम है, वो दोबारा एक दफा रिकवर और रीओपन अपने तमाम अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज, जिनके ऊपर बमबारी की गई थी, जो कि इनके सबसे डीप बंकर बस्टर मिसाइल से भी नीचे तहखाने हैं, उन तक दोबारा उन्होंने बमबारी के बावजूद एक्सेस हासिल कर ली है, और वो दोबारा से ऑपरेशनल हो चुके हैं। और जो खास तौर के ऊपर जितनी भी फैसिलिटीज जो डैमेज हुई थी, उनको भी रिपेयर कर लिया गया है, और जंग शुरू होने से पहले की कंडीशन में वो आ चुके हैं। वाज़ेह करता चलूं, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ट्रंप ने एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही जनाब सब अच्छा है सर, जो पाकिस्तान का आइडिया है, जिस तरह उसको मुनीरा मिस्त्री कहता है सर जी सब अच्छा है, इसी तरह सब अच्छा ट्रंप जो कह रहा था, एवरीथिंग इज ग्रेट, आई वांट सो ब्यूटीफुल, वो जो बातें कर रहा था, पता ये चल रहा है इस वक्त कि जो बातचीत ट्रंप ने की थी, उन्होंने पिछले
आपको पता ही है वेडनेसडे के दिन उन्होंने कहा था कि तक ज़्यादातर मिसाइल तबाह-बर्बाद मैं कर चुका हूँ और सिर्फ 18-19% मिसाइल्स जो हैं वो बाकी बचे हुए हैं। लेकिन अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि नहीं, 75% मिसाइल उनके पास मौजूद हैं और ये तो वो मान रहे हैं और उसके सबूत मिले हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मौजूदा 3 हाज़िर और 1 साबका अमरीकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि जनाब जो इंटेलिजेंस का एनालिसिस है, ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीआईए के, वो कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ये सच्ची बात है कि वो इंटेलिजेंस असेसमेंट सच है जो सदर ट्रंप को दिया जा रहा है और सदर ट्रंप इसका मतलब है कि झूठ बोल रहे हैं फिर। और जब ये उनसे पूछा गया, एक सीनियर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल से पूछा गया कि ये जो ब्लॉक लगा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ने जो ब्लॉक लगाया है वो तो असल है, ठीक है, लेकिन वो हमारा अपना मजीद नुकसान कर रहा है क्योंकि ट्रेड जिस वक्त बंद हो रही है तो पूरी दुनिया हमें गालियां निकाल रही है, हमारा सुपर पावर स्टेटस मुतासर हो रहा है, रेवेन्यू जो है वो क्रश हो रहा है और एक्सेलरेटिंग सिस्टम का जो इकोनॉमिक कोलैप्स ग्लोबली पूरी सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। यहाँ पे यूके के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर, यूरोप के अंदर जो है अगले 4 महीने तक 50% खाने पीने की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा और कसूरवार पूरी दुनिया जो है वो ट्रंप को ठहरा रही है और इसराइल और अमेरिका को ठहरा रही है, ठीक है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा था कि जी सिविलियंस का बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन वो कहते हैं जी 4 महीने तक ईरान में सिविलियन का बुरा हाल होने का कोई चांस नहीं है। ट्रंप के अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेट, जिनकी चंगा बल करके उनको वहीं पे अपने ही सेनेटर्स और कांग्रेस मैन और कांग्रेस वुमन ने उनको लताड़ा। पीट हेग्सेट जो हैं, उन्होंने बार-बार कहा कि जनाब जंग बहुत शानदार तरीके से हम जीत रहे हैं और मुकम्मल हमारे कंट्रोल के अंदर है। हालाँकि ईरान बार-बार इनकी उल्टा ट्रोलिंग कर रहा था। ईरान तो ट्रंप की भी डायरेक्ट ट्रोलिंग कर रहा होता है, ठीक है? ये भी हमने देखा है और ट्रंप ने और ईरान ने वाशिंगटन की तमाम डिमांड्स को रद्द किया हर दफ़ा, जो कि आसिम मुनीर के हाथ भेजी जाती हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल के हाथ। कहते हैं चलो अगर वो काम करो और ईरान को कहा गया कि उसका यूरेनियम दे दो, ईरान ने कहा कोई नहीं देते, जाओ। उन्होंने कहा पाकिस्तान को ही दे दो, उन्होंने कहा नहीं देते पाकिस्तान को भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो खोलने की कोशिश करते हैं तो ईरान कहता है नहीं ब्लॉक ही रहेगा। तो ट्रंप जो कहता है कि द ब्लॉकेड इज अनबिलीवेबल, यही सदर ट्रंप कहते हैं। ऑन वेडनेसडे को उन्होंने कहा था कि द नेवी हैज बीन इनक्रेडिबल, द जॉब दे डिड, इट्स लाइक अ वॉल ऑफ स्टील, नोबडी गोस थ्रू। दैट्स व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप सेड। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो वो कह रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं उस तरह आपको बता रहा हूं कि रोला ही कोई नहीं पाई जी, असि फटे चक देते ने सारे। ये वो कह रहे हैं पंजाबी में, अगर आप इसको समझना चाहें तो। और एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि ईरान की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा था कि ईरान इकोनॉमी इज क्रैशिंग, मतलब तबाह हो रही है ईरान की मईशत सारी की सारी, ठीक है। और ने ये भी कहा था कि ये करंटली जो है वर्थलेस है, इसकी कोई सिरे से कीमत ही नहीं है। और ये भी कहा था कि कांट पे इट्स ट्रुप, मतलब ईरान अपनी फौजियों को तनख्वाहें भी नहीं दे सकता। उन्होंने शायद पाकिस्तानी फौज समझ ली थी कि डॉलरों के बगैर लड़ नहीं सकती। लेकिन बहरहाल ट्रेजरी सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेट हैं इनकी कैबिनेट के अंदर सदर ट्रंप के, उन्होंने भी कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप की सैंक्शंस के बारे में, कहा था कि ये इकोनॉमिक फ्यूरी है, एपिक फ्यूरी। तो उनके वजीर खारजा ने कहा, मार्को रूबियो ने, कि एपिक फ्यूरी मुक गई है, वो वाकई मुक गई है। और आके उन्होंने वजीर जो खजाना है उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमिक फ्यूरी है। लेट अप्रैल में उन्होंने कहा कि ईरान का मेन ऑयल टर्मिनल जो है वो अपनी कैपेसिटी को पहुंच जाएगा और उसके बाद परमानेंट डैमेज ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब ईरान ने यह साबित किया है अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो अब भी तगड़ा खड़ा हुआ है, रेजिलियंट है। तमाम तर उनका सुप्रीम लीडर मानने के बावजूद भी, उसके बावजूद और तमाम तर अटैक्स के बावजूद भी, उनका जो मिसाइल्स अभी भी और अटैक कैपेबिलिटी अभी भी तैयार है, किसी भी वक्त अपनी मर्जी से चला सकते हैं। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी बताया, वॉशिंगटन पोस्ट को एक अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी बताया कि ईरान जो है वो उसका ऑलरेडी उसने तैयारी करके रखी हुई थी कि लंबा इनको रगड़ा लगाया जाएगा। तो वो तो 40 साल से तैयारी कर रहे हैं वैसे, बाय द वे, थैंक्स टू द यूएस सैंक्शंस। तो उन्होंने कहा था कि वो पूरा तैयार है, लंबी तैयारी के साथ वो बैठे हुए हैं। और ये जो सीआईए कह रहा है 4 महीने, ये वॉशिंगटन जो पोस्ट है उसको
अमेरिका के ऑफिशियल ने और उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने कोट किया है कि अमेरिका का ऑफिशियल कहता है कि 4 महीने भाई ये गलत सीआईए जो बता रही है कम है। ओ भाई ये 4 महीने नहीं, ये बहुत लंबा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा 4 महीने तो कम से कम आपको बता रहे हैं। आप इसको डबल ट्रिपल कर लो। मतलब ट्रंप का तो कहते हैं ट्रंप की पूरी टर्म निकाल जाएंगे वो। तो इसका मतलब है कि ट्रंप तो फिर इलेक्शन ही हारेगा। और ट्रंप को जो टेक्सास वाले सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो $6 लाख लगा रहे हैं महीने के पाकिस्तान वाले फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब ठप्पे जाएंगे। इसका मतलब है काम बहरहाल जो होगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट हम आपको कंफर्म करके बता रहे हैं। जो कंफर्म इस वक्त मामलात हैं उनके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर पता चल रहा है कि जनाब अ, जो इस वक़्त बातचीत जो अटैक किया गया उसके बाद अमेरिका वाले खुद कहते हैं, ऑफ़िशियल कहते हैं कि जो लीडरशिप है उनकी वो और ज़्यादा खौफ़नाक हो गई है ईरान की। और वो अब हर सूरत में चाहती है कि अमेरिका का जो है वो अब सियासी नुकसान किया जाए सदर ट्रंप का, और सदर ट्रंप को अमेरिका के अंदर सियासी तौर के ऊपर मज़ा चखाया जाए। और ये जो कुछ उन्होंने किया है उसकी वजह से। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो कुछ हो रहा है, वो अब सदर ट्रंप को उसका हिसाब-किताब देना पड़ेगा। और अगर इसके मुकाबले में आप वेनेज़ुएला समझ के इन्होंने अटैक किया था, बिल्कुल, इन्होंने कहा था वेनेज़ुएला है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो ईरान के मुकाबले में तो सारी रजीम तो कहते हैं खड़क गई हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग ही गलत थी, इनको पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था। फ़रवरी 28 से जंग शुरू हुई है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है और एक शिपिंग चैनल वाइटल है, आपको पता ही है। और अब ज़ाहिर-सी बात है सीज़ फायर का बोल के भी हमने सीज़ फायर की खुद वायलेशन की, यूएई की शिप को अटैक किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने की कोशिश की, ऑपरेशन फ्रीडम जो ऑपरेशन डेडलॉक बन गया, वो उसका जब कोशिश की गई, तो ईरान ने जो है उनको रगड़ दिया वहाँ पे। और अटैक कर दिया, यूएई के ऊपर अटैक हुआ। और उसके बावजूद भी सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं, नहीं, अभी भी सीज़ फायर ज़िंदा है। पीट हेग्सेथ ने कहा, अभी भी जो है वो सीज़ फायर ज़िंदा है। यहाँ पे पाकिस्तान का ख़ास तौर के ऊपर ज़िक्र आता है क्योंकि अमेरिका और ईरान की जो पीस टॉक्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहुत बुरी हालत है और ईरान बहुत ज़्यादा जो है वो तड़प रहा है हमसे डील करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी प्रिटी डेस्परेट है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जी जो भी हो, हम तो हमारी शराइत के ऊपर ही ये मानेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐन मुमकिन है कि ये बातें जो है उनका फेवरेट फील्ड मार्शल उनको बता रहा है, आसिम मुनीर उनको बता रहा है और वो जाके उसी तरह कर रहे हैं। अभी आपको पता है गुज़िश्ता इतवार के दिन ट्रंप ने जो है वो मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो लॉन्च किया था और वो जिस तरह शर्मनाक तरीके से ईरान ने उसको बंद करवाया है, उसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रह गए। और उसके बाद भी इन्होंने ग्रेट प्रोग्रेस कहा कि हमारी हो गई है और मुझे पाकिस्तान ने कह दिया है। अब पाकिस्तान के कंधे के ऊपर रख के बार-बार बात की जा रही है। और पाकिस्तान जब वो बोलते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ माफिया की वो बात करते हैं जो कि उन्होंने अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बनाया हुआ है जो सेल्फ इम्पोज्ड रूलर है पाकिस्तान के ऊपर। अब ज़ाहिर-सी बात है ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया था कि अमेरिका ने ठीक है जो हमें बातचीत भेजी हुई है वो हम देख रहे हैं, हम सोचेंगे हमने करना है या नहीं करना। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स हैं वो बता रहे हैं कि जनाब ईरान का कोई मूड नहीं है सुलह करने का। और इसी वजह से कोर कमांडर्स ने भी पाकिस्तान के आसिम मुनीर को ज़रा सीधा किया है कि बंदे का पुत्र बन चाचे, ओटीएस वाले चाचे, तूने क्या हमें किस अज़ाब के अंदर फँसाया हुआ है। और वो आप देख लीजिएगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो पोस्टमार्टम मैंने कल किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्सवुमन है एना केली जो हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो खुद हाफ़ अ बिलियन डॉलर जो है वो कम से कम रोजाना का लूज कर रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दरमियान, और ईरान को हमने फौजी तौर के ऊपर तबाह बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद जाहिर बात है कि जो रिपोर्ट आई है सीआईए की, सीआईए कहता है कि ईरान जो है वो अब मजीद 90 से 120 दिन मजीद खींच सकता है इस जंग को। और यूएस ऑफिशियल मैंने आपको बता दिया कि ये तो बड़ा ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहे हैं, वो साल डेढ़ खींच सकते हैं, 2 साल भी खींच सकते हैं। ये तो 4 महीने तो कम 120 दिन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और तेहरान जो है वो ऑयल अपना अपनी ईरान से बाहर टैंकर शिप्स के अंदर स्टोर कर रहा है। और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और ये भी कहा गया है कि फ्लोज उनके कम तो हुए हैं,
लेकिन अभी भी ईरान की जो तेल है वो फंक्शनल है, भेजा जा रहा है और अभी भी कहीं भी करीब-करीब भी जो सदर ट्रंप बात कर रहे हैं कि वो तबाह हो गए हैं, तबाह होने के वो करीब-करीब भी नहीं है। ये सीआईए की अपनी रिपोर्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट भी किया है और सीआईए का एनालिसिस जो है वो हो सकता है ईरान की इकोनॉमिक रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा हो, क्योंकि तेहरान जो है अब तेल को स्मगल भी करता है पाकिस्तान के ज़रिए और पाकिस्तान से रास्ता मिल चुका है सेंट्रल एशिया तक और चाइना तक। इसका भी सीआईए ने कोई ज़िक्र नहीं किया क्योंकि फेवरेट फील्ड मार्शल इज़ इन पाकिस्तान, तो ये बात भी ज़हन के अंदर रख लीजिए। ट्रक और रेल कॉन्वॉयज़ जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं शिप्स को। चाइना 60 बिलियन यूएस डॉलर की वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डंडा देके पाकिस्तान से उन्होंने जो है वो ट्रांजिट रूट 6 नए चाइना ने खुलवा लिए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि रेल सेंट्रल एशिया तक जो चाइना की लेके जा रही है, वो बायपास कर रही है इसको और दूसरा उसको जाके अमेरिका अगर अटैक करेगा तो चाइना के साथ डायरेक्ट जंग है, जो कि अमेरिका इस वक़्त अफोर्ड नहीं कर सकता और ईरान के जो वेपन्स हैं उसके ऊपर जो खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो ये कहती है अमेरिका की कि ईरान के मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर्स अभी भी बहुत ज़बरदस्त हैं, नाको-चने फॉर्मिडेबल हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब नाको-चने चबवा सकते हैं अभी भी वो अमेरिका की फ़ौज को और आपको पता ही है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने मैंने आपको कल बताया था, ये रिपोर्ट की थी कि जनाब ईरान ने कम से कम अमेरिका के कम भी 280 टारगेट्स सक्सेसफुली हिट किए हैं पूरे के पूरे गल्फ रीजन में और इजराइल के अंदर, जो पहले माने नहीं जा रहे थे। और कहा गया था वैसे इससे पहले वो इसी रिपोर्ट के अंदर अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि अंदाजन आसपास 2500 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जंग शुरू होने से पहले उनके पास थे। तो अब वो कह रहे हैं कि 75% उसकी इन्वेंटरी का अभी भी मौजूद है और अंडरग्राउंड बंकर्स तक वो दोबारा पहुंच चुके हैं और अमेरिका के जो अलाइज हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर उनको अटैक वो डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी सूरत में मैंने आपको बताया था कि एक जो विजुअल इन्वेस्टिगेशन भी हुई है अमेरिका के अंदर, उसको भी जो है विजुअल इन्वेस्टिगेशन को भी वॉशिंगटन पोस्ट ने किया था और वो मैंने आपके साथ कल शेयर की थी वो तमाम की तमाम तफसीलात, जो ये बात साबित करती हैं कि बेतहाशा हिट किया गया है। आप देख लीजिए ईरान ने जो हिट किया है यूएस मिलिट्री एसेट्स को, वो जो रिपोर्ट अमेरिका जो मान रहा है उससे बहुत ज्यादा हिट किया है, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को हिट किया था और पाकिस्तानी मान नहीं रहे थे कि हमारे जो हैं वो एयर बेसेस हिट हुए हैं और राधा नाच रही है, घुंघरू अपने तोड़ रही है। इसी तरह वो इनका जो ट्रम्पू डार्लिंग है, चाचू ट्रम्प, वो भी ये कह तो रहा है, मान नहीं रहा, लेकिन मानना अब उनको पड़ रहा है। और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो दोबारा किसी भी वक्त इस वक्त अटैक करने की कंडीशन के अंदर मौजूद हैं, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी मिसाइल काम कर सकते हैं और ड्रोन्स जो हैं, वो इसके अलावा मौजूद हैं, जो इज़राइल तक को जाके हिट कर रहे हैं और छोटे-छोटे वेयर हाउसेस के अंदर हैं, जो कि छुपे हुए हैं, जिनको अभी तक उन तक ये पहुँच नहीं सके। और अगर कोई शिप दोबारा चलने की कोशिश भी करे, तो सिर्फ़ एक ड्रोन लगता है, एक शिप को हिट करने में। अमेरिका की इंटेलिजेंस ये बात भी करती है और उसके अलावा इज़राइल के भी जो नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अर्ली अप्रैल में अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने असेसमेंट दी थी कि ईरान के तकरीबन आधे मिसाइल लॉन्चर जो हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं और हज़ारों उनके पास दिन के अटैक वो कर सकते हैं, ड्रोन्स के अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने वो वापस अपनी कैपेबिलिटी एनहांस कर ली है। और उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि ये जंग शुरू की गई थी कि हम 2 से 3 दिन के अंदर या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये गेम मुका देंगे बस। लेकिन अब ये कह रही है अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस के 120 दिन तो उनके पास मान रहे हैं। तो मतलब ट्रंप उसका फेवरेट फील्ड मार्शल भी झूठ बोल रहा है, ट्रंप भी फिर इसका मतलब है कि अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है इलेक्शन के लिए। लेकिन जो सीरियस लोग हैं अमेरिका में, इसराइल में, मिडल ईस्ट के अंदर, वो यही कहते हैं कि भाई ये 4 महीने नहीं 120 दिन छੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ये ट्रंप के इलेक्शन क्या ट्रंप की पूरी टर्म तक ईरान खींच सकता है और उसको हमायत हासिल है चाइना की। अब ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल को बोले कि उसको बचा ले। लेकिन मुझे लगता ये है कि ट्रंप को जो स्केपगोट चाहिए इसी फेवरेट फील्ड मार्शल को ही रगड़ेगा, स्केपगोट बनाएगा। मैंगो का सीजन आने वाला है जी, एन्जॉय कीजिएगा मैंगो वगैरह आप, ठीक है? बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक बहुत सेंसिटिव इश्यू के ऊपर जो फ़ौज के अंदर है, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने दबने नहीं देना उस बात को। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।